इस वीडियो की शुरुआत में पहले ही क्लियर कर देता हूं, सीयूईटी रिकंडक्ट नहीं होने वाला। अब वजह जाननी है तो ये वीडियो तुम लोगों को पूरी देखनी पड़ेगी। छोटी सी वीडियो लेकिन काम की है। मैं बात करूं अगर रिसेंट अपडेट्स की, नीट में पेपर लीक, यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल, एनटीए की तरफ से मिसमैनेजमेंट तो साफ साफ नजर आ रहा है। इसके अगेंस्ट ऑलरेडी कोर्ट में केस भी चल रहा है, हियरिंग भी हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। एक अपडेट और निकल के आया था नीट एग्जाम से रिलेटेड कि नीट को रिकंडक्ट करवाया जा सकता है क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटीज इस वजह से है, नीट का पेपर लीक हुआ था। इसी बीच मार्केट में रूमर फैलना शुरू हो चुकी है, क्या सीयूईटी भी रिकंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि आंसर कीज आई नहीं है अभी तक, ना ही रिस्पॉन्स शीट कुछ रिलीज करी है एनटीए ने। भाई पॉसिबिलिटीज तो जीरो है। इस वीडियो में वजह भी बताऊंगा, बट अभी ही जान लो, फॉल्स होप में मत बैठना, सीयूईटी रिकंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। सीयूईटी में मिसमैनेजमेंट हुआ था, कई सेंटर्स पे बच्चों को कम टाइम मिला था, ये मैं बात एक्सेप्ट करता हूं, बट नीट रिकंडक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका पेपर लीक हुआ था। सीयूईटी का पेपर कोई लीक नहीं हुआ है। और अब वीडियो के मेन टॉपिक की बात करूं तो उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं जितिन कुमार है, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट, करंटली परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी। उसी के साथ साथ आई एम आल्सो परस्यूइंग सीए एंड करंटली एट इंटरमीडिएट लेवल। बस एक छोटा सा रिमाइंडर और दे देता हूं, मैं आने वाले टाइम में इस चैनल के जरिए प्रेफरेंस लिस्ट भी शेयर करने वाला हूं जो सीएसएस फेज 2 में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। उस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताना शुरू करता हूं कि आखिर सीयूईटी रिकंडक्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर क्यों है। सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने में जो मेहनत लगती है, जो एफर्ट्स होते हैं, तुम लोग शायद उससे अनअवेयर हो। ट्रांसपोर्टेशन और फैसिलिटीज का पूरा ध्यान रखना। जितने भी इन्विजिलेटर्स जो सेंटर पे अवेलेबल थे उस दिन जब तुम लोगों ने अपना सीयूईटी एग्जाम दिया था, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाना अगर रिकंडक्ट होता है तो। ये सभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंडर आता है। खुद एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं अगर तुमको बोलूँ तुम लोगों को अपनी क्लास 12 की बुक्स वापस उठानी है क्योंकि तुम्हारा वापस से रिकंडक्ट होने के चांस है, क्या तुमसे मेंटली हो पाएगा? 1 महीने जितना टाइम होने वाला है जब तुम लोगों ने अपने सीयूईटी एग्जाम्स दिए थे, वापस से उन सभी चीज़ों को रिवाइज करना, वापस से उन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली? अगर मैं बात करूं तो जवाब तुम्हारी तरफ से यही होगा, बिल्कुल नहीं, राइट। और अब जो रिसेंट टाइम में लोग बोल रहे हैं सीयूईटी रिकंडक्ट हो सकता है, भाई यूट्यूब पे कई टीचर्स ने वीडियोस इसके ऊपर डाली थी, हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी थी। अगर हम बात करते हैं तो इस सोशल नेटवर्क की, उसका रिजल्ट क्या आया? अभी तक ना ही एनटीए ने अपनी तरफ से कोई जवाब दिया इसके ऊपर। मैं बात करूं अगर रजत अरोड़ा सर की, सुनील पांडे सर की, इन्होंने अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट करी थी इसके अगेंस्ट वॉइस रेस करने के लिए, बट कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट तो निकला ही नहीं। ना ही एनटीए ने इसके बारे में कुछ अपडेट दिया, ना ही अभी तक कोई नोटिस रिलीज करा एनटीए ने। बस हाँ, ये बता दिया कि सीयूईटी हम लोगों ने स्मूथली कंडक्ट करवाया। ग्राउंड रियलिटी तो आज तक उनके ऑफिशियल्स ने जाकर नहीं देखी ना। अगर अभी तक सीयूईटी से रिलेटेड कुछ अपडेट निकालना होता है एनटीए को तो वो ज्यादा देरी नहीं करती, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन कुछ आ जाता, लेकिन वो तो बैठे हैं चुप। पॉइंट नंबर 2, आप नीट के एग्जाम में जो चीजें चल रही हैं उसको सीयूईटी से कंपेयर कर रहे हो। 1 मिनट, उसकी भी रियलिटी बता देता हूं। नीट का रिजल्ट आया था इलेक्शन वाले दिन। उस टाइम पे लोगों ने जो डिफरेंट स्कोर्स कैप्चर करे, किसी का 718 719 बन रहा था आउट ऑफ 720, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं। उसके चलते कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि एनटीए ने ग्रेस मार्किंग दी थी, जो कि एनटीए ने पहले नहीं बताया था। इसके अगेंस्ट जब केस कोर्ट में गया, जब अलग पांडे सर ने बच्चों की आवाज उठाई, तो इस केस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। फिर बाद में धीरे धीरे करके पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ था। इस रीजन से तुम लोग एक सवाल अपने आप से खुद पूछो, अगर नीट का एग्जाम तुम लोगों ने दिया होता, अगर पेपर लीक की खबर तुम्हारे केस में हो रही होती, तुम लोगों को क्या बुरा नहीं लगता? यही सेम सिचुएशन उन लोगों की है। रिकंडक्ट उनके केस में होना चाहिए 100%, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी करेंटली वर्डिक्ट भी इसी अकॉर्डिंग ही मैं सपोज कर रहा हूं कि आ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कमेटी बना दी है जिसके चलते एक्शंस स्ट्रिक्टली लिए जाएंगे। लेकिन नीट की सिचुएशन को सीयूईटी से कंपेयर करना, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली थोड़ा सा साउंड सही नहीं करना, है ना। इसी रीजन से अपने आप को फॉल्स ऑफ देना प्लीज बंद कर दो। किसी और वेबसाइट या फिर कहीं से भी तुम लोगों को अगर ये सुनने में आ रहा है कि सीयूईटी रिकंडक्ट होने की पॉसिबिलिटीज है,
ना के बराबर है, जीरो है। साल 2022 और 2023 में भी ये मिसमैनेजमेंट वहां पे भी देखने को मिला था। जब सीयूईटी कंडक्ट करवाया गया था एनटीए के द्वारा, तब भी एनटीए चुप ही बैठा था। और थर्ड पॉइंट तो तुमने अभी तक सुना ही नहीं। सीयूईटी 2022 और 2023 में जो कंडक्ट करवाया गया था, एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन नाम का प्रोसेस रिलीज किया था। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। वहां से तुम नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझ सकते हो कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। देखो, तुम लोगों का एग्जाम, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ये दोनों एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी और यूनिवर्सिटी में एक जरूरी कंपोनेंट है जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, राइट। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, तुम लोगों को इंग्लिश चाहिए और 3 डोमेन चाहिए, जिसके अंदर अकाउंटेंसी फिर मैथमेटिक्स में से एक कंपलसरी है ना। इंग्लिश तो वहां भी आ रहा है। ऐसे सारे कॉम्बिनेशन है जहां पे इंग्लिश की जरूरत तो पड़ेगी। और अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट में नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा होगा, तो एक बात बताओ, ओवरऑल सभी कॉम्बिनेशंस में तो इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना। एक लौता रास्ता जो भी बचा है, एंटी नॉर्मलाइजेशन के जरिए स्टूडेंट्स को एडवांटेज पोजीशन में भी रख सकता है, डिसएडवांटेज पोजीशन में भी रख सकता है। 15 तारीख को जिन लोगों को एग्जाम हुआ था, उनके शायद मार्क्स बढ़ भी सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है एंटी के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे, वो किस तरीके से इस प्रोसेस को अडोप्ट करके चलता है। बट ये बात समझ लो, जो भी लॉस हुआ तुम लोगों को, वो नॉर्मलाइजेशन के जरिए एंटी चाहे तो सेट ऑफ करने की कोशिश कर सकता है। बट इस बार नॉर्मलाइजेशन का कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा, एनटीए इसको कितना और सीरियसली लेगा, वो तो आने वाले टाइम बता ही देगा, क्योंकि सीयूईटी का रिजल्ट अनाउंस होने में ज्यादा समय बचा नहीं है। यही 3 वैलिड पॉइंट्स थे जो प्रूव करते हैं कि एनटीए सीयूईटी को रिकंडक्ट नहीं करवाएगा। इसके ऊपर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बट प्लीज एक वार्निंग की तरह समझ के चल लो, एक बैकअप ऑप्शन अपने पास रख लेना, नहीं तो लास्ट तक रुके रहोगे तो हो सकता है ना ही इधर के रह जाओ ना ही उधर के। काम की बात करी है, लॉजिक के साथ बताया है, किसी और फॉल्स होप में मत रहना। और आने वाले टाइम में मैं इस चैनल के जरिए जितनी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, मैं उस अपनी तरफ से पीछे नहीं हटूंगा। प्रेफरेंस शीट्स के साथ साथ कोई भी बड़ा अपडेट आएगा सीयूईटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन रिलेटेड, इस चैनल की हेल्प से मैं तुम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसको प्लीज ज्वाइन कर लेना। सारे लेटेस्ट अपडेट मैं टाइम टू टाइम वहां शेयर करता रहता हूं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि काम की बात तुम तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। अब वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं, तो हर वीडियो के एंड में क्या है, तो इस वीडियो के एंड में भी बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया नहीं किया तो प्लीज कर दो। इतना इंतजार कर लिया है, थोड़ा सा इंतजार और सही, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं। सो दिस इज जितिन कुमार साइनिंग ऑफ।